अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर लर्निंग पीके चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे चैप्टर नंबर 4 जर्नल है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसके प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 के बारे में समझाऊंगी कि हमारे प्रॉब्लम नंबर 7 को कैसे हमने एंटर करना है और प्रॉब्लम नंबर 8 को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नंबर 7 नज़र आ रही होगी, जहाँ पर लिखा हुआ है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को हमने अपने जर्नल बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना है, जो कि नंबर 1 ट्रांजैक्शन है। 1 मार्च कमेंस बिजनेस विद कैश 2,50,000, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया है 2,50,000 के साथ। इसके नीचे ट्रांजैक्शन है 5 मार्च गुड्स परचेज फ्रॉम मुबीन 40,000। मुबीन से हमने चीज़ें खरीदी हैं 40,000 रुपये में 5 मार्च को। इसके बाद है 9 मार्च विदड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ 1,500, यानी कि हमने अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने पैसे गुड्स निकाले। सॉरी, यहाँ पर आपको गुड्स नज़र आ रहा होगा, उसने गुड्स निकाले 1500 में। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 14 मार्च परचेज मशीनरी 50,000। 14 मार्च को मशीनरी हमने खरीदी थी 50,000 की। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 20 मार्च चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000, यानी कि हमने डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस जो होते हैं वो मशीनरी पर 1000 के है वो हमने चार्ज किए। तो ये क्या चीज़ है हमारी, ये न्यू आपको नज़र आ रही होगी डेप्रिसिएशन, यानी कि मशीनरी जो हमने खरीदी थी उसको हमने जब रूटीन वाइज यूज़ किया, इसको इस्तेमाल किया, रोज़ रोज़ इससे काम किया, तो उससे जो क्या होता है मशीन की वैल्यू कम होती जाती है। तो इस चीज़ को हम अपने डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे एंटर करेंगे। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन पर। यहाँ पर आपको नंबर 1 ट्रांजैक्शन की सोल्यूशन नज़र आ रही है। 1 मार्च को कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट, एज़ यूजुअल बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आया, कैश में इजाफा हुआ, डेबिट एसेट में इजाफा हुआ, उसके अगेंस्ट हमारे कैपिटल में इजाफा हुआ, कैपिटल के नाम से हमने क्रेडिट कर दिया 2,50,000 और नीचे हमने नरेशन लिखी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसके बाद है 5 मार्च को हमने क्या किया था, 5 मार्च को हमने चीज़ें खरीदी थी मुबीन से, मुनीब से, जो कि 40,000 जिनकी वैल्यू है। परचेजेस यानी कि हमारे एसेट में इजाफा हुआ, परचेजेस में इजाफा हुआ, 40,000 से हमने डेबिट कर दिया और इसके साथ साथ उसके अगेंस्ट मुबीन अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास हम लाइबिलिटी होती है एक किस्म की, जिसको हमने अकाउंट पेएबल के नाम से लिखना था, लेकिन यहाँ पर हमने अकाउंट पेएबल नहीं लिखा, हमने यहाँ पर मुनीब का नाम लिखा। 40,000 से क्रेडिट कर दिया और नीचे नरेशन लिखी है गुड्स परचेज फ्रॉम मुनीब, यानी हमने मुनीब से चीज़ें खरीदी थी। इसके बाद है 9 मार्च को हमने क्या किया था, 9 मार्च को हमने ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस से अब कुछ चीज़ें निकाली थी जिनकी वैल्यू है 1500। तो क्योंकि हमने बोला था कि जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाएं या कोई भी चीज़ निकलवाए तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो ड्राइंग्स हमारे डेबिट होते हैं हमेशा, डेबिट के साथ हमने उसको 1,500 अमाउंट से डेबिट कर दिया और उसके अगेंस्ट क्योंकि बिज़नेस में से कैश कम हुआ है तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 1,500 के साथ। यहाँ पर एक और ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई है जो कि है 14 मार्च को। 14 मार्च को हमने क्या किया था, 14 मार्च को हमने मशीनरी खरीदी थी 50,000 में। तो चूँकि मशीनरी एक हमारे एसेट का नाम आ गया है, इसलिए हमने मशीनरी के नाम से डेबिट कर देना है, क्योंकि हमारे एसेट में इजाफा हुआ है 50,000 के साथ और उसके अगेंस्ट हमने कैश से खरीदा था, कैश में कमी आई क्रेडिट, तो उसको हमने 50,000 के साथ क्रेडिट कर दिया और नीचे हमने नरेशन लिखी परचेज मशीनरी, यानी कि मशीनरी हमने खरीदी थी। इसके नीचे ये है हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्री। यहाँ पर हमने देखा था कि मशीनरी पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 1000 का। तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, उसको एक्सपेंस में जब हमारा इजाफा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर हमने कर दी डेप्रिसिएशन के नाम से डेबिट, डेप्रिसिएशन के नाम से 1,000 अमाउंट के साथ और उसके अगेंस्ट मशीनरी, यानी कि मशीनरी की वैल्यू में कमी आती है तो हमने मशीनरी को क्रेडिट कर देते हैं 1,000 के साथ और नीचे हमने नरेशन की डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 7। अब चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ कैशर, यानी कि इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन दी हैं, इसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल बुक में एंटर करना है।
तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन नज़र आ रही है। 1 दिसंबर कैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया है कैसे ने 2 लाख रुपए से। उसके बाद है 6 दिसंबर गुड्स परचेज फ्रॉम अंसर, अंसर से हमने गुड्स खरीदी थी 1 लाख रुपए में। उसके बाद है 10 दिसंबर गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट 12,000, यानी कि जो गुड्स थी एक्सीडेंट हुआ तो जिसकी वजह से हमारी जो गुड्स हैं वो ख़राब होगी, हमारी डैमेज होगी, हमारी तबाह होगी, डिस्ट्रॉय होगी 12,000 के साथ। उसके नीचे है 14 दिसंबर को क्या किया था, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 5,000, यानी कि हमने अपने बिजनेस में से कुछ चीज़ें निकाल कर हमने चैरिटी के तौर पर दे दी थी चीज़ें, 5,000 की वैल्यू थी। इसके साथ लास्ट ट्रांजैक्शन है 19 दिसंबर को कैश गिवन अवे एज चैरिटी। अब इस ट्रांजैक्शन में और ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में ये फ़र्क है कि ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में हमने चीज़ें दी थी और नीचे वाले ट्रांजैक्शन में हमने कैश दिया था 1,000 का। तो आइए देखते हैं इनकी एंट्री कैसे होगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1 दिसंबर को हमने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश डेबिट टू कैपिटल क्रेडिट 2 लाख के साथ। ये जनरेशन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसके बाद 6 दिसंबर को हमने चूँकि अंसर से चीज़ें खरीदी थी 1 लाख रुपए में, हमारे परचेजेस में इजाफा हुआ डेबिट, और उसके अगेंस्ट आंसर हमारी कैश के तौर पर आंसर का नाम हम यूज़ करेंगे तो 1 लाख के साथ क्रेडिट हो गया। और नीचे हमने लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम आंसर। उसके बाद है 10 दिसंबर को क्या हुआ था, 10 दिसंबर को जो कि हमने कहा था कि हमारी चीज़ें जो थी ख़राब हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से 15,000 रुपये में। तो यहाँ पर लॉस बाय एक्सीडेंट हमारा डेबिट हुआ है, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो इसलिए हमारा जब एक्सपेंस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। हमने 12,000 से डेबिट कर दिया और उसके अगेंस्ट हमारी ज़ाहिर है गुड्स ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से कमी तो आई है हमारे गुड्स में, तो हमने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया, एसेट था तो उसको क्रेडिट कर दिया, कमी आई तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया 12,000 के साथ। और नीचे हमने नरेशन लिखी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट। यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को हमने क्या किया था, 14 दिसंबर को हमने गुड्स दी थी अपने बिजनेस में से चैरिटी के तौर पर 5,000 रुपये। तो ये इसका कोई पर्सनल यूज़ तो नहीं था ऑनर का, इसीलिए यहाँ पे हमने ड्राइंग्स यूज़ नहीं किया, हमने चैरिटी का वर्ड यूज़ किया। चैरिटी डेबिट, अकाउंट डेबिट, हमने एक्सपेंस था एक किस्म का, क्योंकि बिजनेस में से ज़ाहिर है पैसा गया है तो हमने 5,000 के साथ उसको डेबिट कर दिया। और उसके अगेंस्ट परचेजेस, क्योंकि हमने गुड्स दी हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे परचेजेस का नाम देंगे, 5,000 के साथ हमने क्रेडिट कर दिया। और नीचे हमने नरेशन लिखी गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 19 दिसंबर को हमने कैश दिया था एज ए चैरिटी के तौर पर। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश क्रेडिट, चूँकि हमने कैश में दिए थे, पैसे दिए थे तो इसीलिए हमने कैश के नाम से क्रेडिट किया। कैश में कमी आई, एसेट में कमी आई, हमने क्रेडिट कर दिया 1,000 के साथ। और नीचे नरेशन लिखी है कैश गिवन अवे एज चैरिटी, यानी कि हमने पैसे दिए थे चैरिटी के तौर पर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम नंबर 7 और 8। आगे मज़ीद प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।